मैं एडवोकेट सुमित कुमार झा आप सभी का अपने YouTube चैनल बुक अपने लॉ में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मेरा चैनल लॉ से रिलेटेड है। इस पर हम कानूनी जानकारी देते हैं, लीगल प्रोविजन को डिस्कस करते हैं, चाहे वो हमारा नया कानून हो या पुराना कानून, दोनों को साथ में पढ़ते हैं। और हम सब जानते हैं कि 1 जुलाई से हमारा नया कानून जो है वो लागू होने जा रहा है। तो BNS जो कि IPC की जगह पर आने वाला है 1 जुलाई से 2024, तो उसका जो सेक्शंस है वो हमने आपको बता दिया है। बहुत सारा सेक्शंस हमने कवर किया है जो कि इंपॉर्टेंट है मेरे लिए भी और आपके लिए भी। तो जो जनरल पब्लिक के यूज में आता है वो सेक्शंस हमने कवर किया। हम पूरा खत्म करेंगे लेकिन धीरे धीरे खत्म करेंगे। अभी जो नया है उसको पहले खत्म कर रहे हैं, ठीक है, और जो इंपॉर्टेंट भी है। तो अब हम आज का जो हमारा टॉपिक है बेल है, यानी कि BNSS का भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एक्ट 2023 जो कि CRPC की जगह लेने वाला है 1 जुलाई से। इससे पहले हमने आपको बताया था कि FIR क्या होता है, FIR 14 दिन में कैसे खत्म किया जा सकता है। हमने आपको इससे पहले वाले वीडियो में बताया था। ये हम नहीं, ये BNSS में दिया गया था, ठीक है। तो आज हम बताएंगे आपको कि बेल क्या है, पहले कौन से सेक्शंस में था, अब कौन से सेक्शंस में है, पहले कौन से सेक्शंस में फाइल होता था, अब कौन से सेक्शंस में फाइल होगा, ठीक है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं। देखिए, जब पहले एक हम प्रोसेस जानेंगे, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि डिफॉल्ट बेल क्या होता है, एंटीसिपेटरी बेल क्या होता है और रेगुलर बेल क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हम आपको बताएंगे। पहले हम आपको बताते हैं बेल इन बेलेबल ऑफेंस, ठीक है, यानी कि जब कोई बेलेबल ऑफेंस, कोई जमानतीय अपराध आप करते हैं, आप कोई अपराध करते हैं, पुलिस आपको पकड़ लेती है, तो पुलिस हैव पावर, पुलिस के पास भी पावर है। लेकिन अगर पुलिस चाहे तो आपको मजिस्ट्रेट के पास भी ले जा सकता है, तो मजिस्ट्रेट भी आपको बेल दे देगा, क्योंकि ऑफेंस कैसा है, जमानतीय है, बेलेबल ऑफेंस है, तो आपको बेल मिल जाएगा। ये दिया कहाँ गया है, देखिए, ये पहले CRPC में 436 में दिया गया था, ये अब 478 BNSS में दिया गया है, ठीक है। इसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा ठीक से। उसके बाद अब आते हैं बेल इन नॉन बेलेबल ऑफेंस। वही एग्जांपल को आप मान के चलिए कि जो कॉग्निजेबल ऑफेंस था और नॉन बेलेबल था, ठीक है। अब क्या हुआ कि आपको फिर से पुलिस पकड़ी बिना वारंट के और आपको लेकर के गई 24 घंटे के अंदर कोर्ट के पास, ठीक है। तो जिस भी कोर्ट के पास आपको लेकर के गई, एक्सेप्ट हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट को छोड़ करके, ठीक है, जिस भी कोर्ट के पास आपको लेकर के गई, उस कोर्ट का पावर है, ठीक है, कि आपको छोड़ दे या आपको जेल भेज दे, यानी कि आपको बेल दे दे या आपको जेल भेज दे, ठीक है। अब ये कहां पर दिया गया है, ये दिया गया है पहले दिया गया था आपका 437 कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में, और अब ये 480 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में दिया गया है, ठीक है, कि जिस भी कोर्ट के पास, सिर्फ वो सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। पुलिस पकड़ के ले जाएगी, वो आपको रिजेक्ट कर दे या जेल भेज दे। अब आपका आप जेल चले गए, वहां से तो बेल आपको मिला नहीं, तो अब उसका जो नेक्स्ट कोर्ट है उसमें आप जाएंगे, एपीलेट कोर्ट, यानी कि कोर्ट ऑफ सेशन। आप सेशन कोर्ट में जाएंगे, सेशन कोर्ट में आप बेल फाइल करेंगे, यानी कि आप अभी कहाँ हैं, जेल में हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि आप रेगुलर बेल फाइल करेंगे, ठीक है, और रेगुलर बेल आप फाइल करेंगे कहाँ, सेशन कोर्ट में। तो सेशन कोर्ट में जो सेक्शन अब एप्लीकेबल होने जा रहा है वो होगा 483, ठीक है, और हाई कोर्ट में भी 483 ही, यानी सेशन कोर्ट में होगा, हाई कोर्ट जाइएगा तो 483 में ही जो BNSS का है वो लागू होगा। पहले ये 439 और 440 में होता था सी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, ठीक है। अब ये कहां पर आ गया 483, और कह सकते हैं कि 483 ही है बेसिकली, लेकिन आप जब फाइल करेंगे तो 483 और 484 भी आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि उसमें क्या है ना कि बेल बाउंड का रिडक्शन के बारे में बात किया गया है, ठीक है। तो ये हो गया, यानी कि 439 और 40 को छोड़ के हम 483 484 BNSS पर आ जाएंगे, ठीक है। हमने बेल फाइल कर दिया, यहां पर हो गया केस समाप्त, ठीक है। ये हमने एक प्रोसेस जान लिया। अब एक प्रोसेस हम आपको और बताते हैं। अब मान के चलिए आप जेल में हैं, पुलिस ने आपको पकड़ लिया, अभी आप जेल में हैं। अब क्या हुआ, जो भी आपने ऑफेंस किया है, जो कि नॉन बेलेबल ऑफेंस है, कॉग्निजेबल है, पर उसमें सजा 10 साल से ऊपर की है, ठीक है, 10 साल से ऊपर की सजा है, 10 साल या 10 साल से ऊपर की सजा है, लाइफ इंप्रिजनमेंट है, डेथ पनिशमेंट है, ठीक है। तो उस कंडीशन में अगर पुलिस चार्जशीट नहीं करती है विद इन 90 डेज, तो आप बेल के अधिकारी बन जाते हैं। एक्यूज्ड शैल बी रिलीज्ड ऑन बेल इफ पुलिस फेल टू सबमिट चार्जशीट विद इन 90 डेज
इफ ऑफेंस मेड पनिशेबल विथ 10 ईयर्स और मोर देन 10 ईयर्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट। ठीक है, 10 साल से ज़्यादा की जो सजा है, जिसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी है और डेथ पेनल्टी भी है। मोटा मोटा जाने 10 साल से ज़्यादा की जिसमें सजा है, उसमें 90 डेज में अगर चार्जशीट नहीं देती है तो आपको मिल जाएगा डिफॉल्ट बेल। अब डिफॉल्ट बेल कहाँ पर दिया गया है? डिफॉल्ट बेल दिया गया है सीआरपीसी के सेक्शन में 167 में था और अभी 187 के क्लॉज 3 में है। ठीक है, यानी कि 187 का क्लॉज 3 जब आप देखिएगा तो उसमें है कि डिफॉल्ट बेल आपको कब मिलेगा। ठीक है, ये तो हमने आपको बता दिया। अब इसके बाद हम बताते हैं आपको कि डिफॉल्ट बेल के एक और कंडीशन है। ये तो 90 डेज वाला था, अब 60 डेज जिसमें 10 साल से नीचे की सजा है, उसमें पुलिस को 60 दिन में चार्जशीट देना होता है। ठीक है, अगर पुलिस चार्जशीट नहीं देती है 60 दिन में तो भी आपको डिफॉल्ट बेल मिल जाता है 60 दिन के बाद। ये भी 187 क्लॉज 3 में ही लिखा गया है। यानी 90 डेज में डिफॉल्ट बेल कब मिलेगा? जब सजा 10 साल से ऊपर की है। और 60 डेज में कब मिलेगा? जब सजा 10 साल से नीचे की है। ठीक है, तो ये हो गया डिफॉल्ट बेल। डिफॉल्ट बाय हुम? वो है पुलिस ऑफिसर। ठीक है, पुलिस ऑफिसर के द्वारा ये डिफॉल्ट किया गया और उसका बेनिफिट किसको मिला? आपको मिला। ठीक, तो डिफॉल्ट बेल हो गया और हमने आपको एक प्रोसेस भी बताया। अब हम आते हैं आपका एंटीसिपेटरी बेल पर, यानी इसको हम प्री अरेस्ट बेल भी कहते हैं, जो कि पहले 438 से सीआरपीसी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में फाइल होता था। ठीक है, जो कि अब 482 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एक्ट 2023 में होगा। एंटीसिपेटरी बेल अब कहाँ फाइल होगा? 482। सीआरपीसी में पहले 482 में क्या था? क्वासिंग था, लेकिन उसको अब नहीं जानना है। 482 अब जो फाइल होगा वो एंटीसिपेटरी बेल के लिए फाइल होगा। कहाँ? कोर्ट ऑफ सेशन, ठीक है, और हाई कोर्ट, इस दोनों में ये फाइल होगा, इसी सेक्शन के अंदर। एंटीसिपेटरी बेल जब आप फाइल करते हैं, इसका मतलब होता है कि आप बेल लेना चाहते हैं, आपको डर है कि आपका किसी अपराध में नाम आ गया है, पुलिस आपको पकड़ सकती है, कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस है, नॉन बेलेबल ऑफेंस है, पुलिस आपको पकड़ सकती है, देन यू फाइल एंटीसिपेटरी बेल और प्री अरेस्ट बेल। ठीक है, जब आप फाइल कर सकते हैं उसको, बेल को। अगर कोर्ट ऑफ सेशन नहीं देता है तो सेम सेक्शंस में आप आगे बढ़ जाएंगे। कहाँ? हाई कोर्ट में। तो हाई कोर्ट आपको देगा नहीं देगा ये तो कोर्ट पर डिपेंड करता है कि क्या होगा। लेकिन प्री अरेस्ट बेल का मतलब होता है बिफोर अरेस्टिंग यू गॉट प्री अरेस्ट बेल। ठीक है, यू कैन फाइल प्री अरेस्ट बेल, इसको हम कहते हैं एंटीसिपेटरी बेल। अब हम आते हैं रेगुलर बेल। अब आप जेल में चले गए, तो जेल में अगर आप चले गए तो वही बात जो हमने आपको पहले बताया था, पहले कंडीशन में, पहले हम 439 440 में करते थे और अब हम किस में करेंगे? अब हम करेंगे 483 में, BNSS में। ठीक है, तो बेल आपको समझ में आ गया होगा, डिफॉल्ट बेल क्या होता है, एंटीसिपेटरी बेल क्या होता है, रेगुलर बेल क्या होता है। तीनों तरह का बेल आपको समझ में आ गया। बेल इन बेलेबल ऑफेंस भी आपको समझ में आ गया। अब हम आपको बताते हैं इंट्रीम बेल। कहीं कहीं आप देखेंगे लिखा होता है इंट्रीम बेल, इसको हम प्रोविजनल बेल भी कहते हैं। यानी कि किसी काम के लिए अगर आपको बेल मिल रहा है, यानी कि आपका बेल पिटिशन जो है वो अभी पेंडिंग है। ठीक है, आपका केस अभी पेंडिंग है, अभी इस पर सुनवाई होनी बाकी है। इंट्रीम बेल का मतलब होता है कि तत्कालीन आपको छुट्टी दिया गया। मान के चलिए कोई व्यक्ति घर में मर गया, आप इकलौते बेटे हैं, अग्नि देना है, इस कंडीशन में आपको मिलता है प्रोविजनल बेल, इंट्रीम बेल। ठीक है, बेटी की शादी है, उसमें भी मिल सकता है, बहुत अर्जेंसी है कोई बात का। ठीक है, जो मॉरलिटी है उसको मेंटेन रखता है कोर्ट, तो इंट्रीम बेल दिया जाता है। यानी कि आपका बेल एप्लीकेशन अभी पेंडिंग है, आपका जो भी एप्लीकेशन है वो पेंडिंग है, लेकिन आपको तत्कालीन छोड़ा जा रहा है कि आप जाइए और उस काम को करके दोबारा से सरेंडर होइए, दोबारा से जेल में आ जाइए। ये होता है इंट्रीम बेल। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सा सेक्शन कहाँ पर गया है। बहुत जल्दी ही हमारे वेबसाइट पर एक तरफ आपको BNS मिलेगा, एक तरफ आपको IPC मिलेगा, यानी कि दोनों का जो कंपैरिजन है कि कौन सा सेक्शन कहाँ था, क्या था, कौन सा सेक्शन नया है। सिर्फ हमने आपको पहले बताया, सिर्फ 12 सेक्शंस नए हैं, हमने आपको बताया था इस बात को। 12 सेक्शंस अगर आप पढ़ लेते, हालांकि चेंजेस है बहुत ज़्यादा, कहीं कहीं पर चेंजेस हैं। जैसे BNSS में ही देखिए, जो 173 है, पहले 154 था FIR, 173 में आया है, सेम चीज़ है, लेकिन देखिए उसका लैंग्वेज बदल दिया गया। ठीक है, तो लैंग्वेज भी बदला है, बहुत सारा चीज़ ऐड हुआ है अंडर सेक्शन, सब क्लॉज सब भी ऐड हुआ है, तो उसको भी ध्यान में रखना है। हम एक कंपैरेटिव चार्ट जो है उसको बनाएंगे और वो हम अपने वेबसाइट पर प्रोवाइड करवाएंगे।
आज के लिए इतना ही। जय हिंद।